नमस्ते दोस्तों। जय माँ सरस्वती। सरस्वती व्रत कथा। सरस्वती माँ का आगमन कैसे हुआ, जानिए इस कथा के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है, जब इस सृष्टि का निर्माण तो हुआ था, परंतु चारों ओर अज्ञान, अंधकार और मौन छाया हुआ था। न किसी को बोलना आता था, न पढ़ना, न लिखना, न ही किसी प्रकार का ज्ञान था। संसार में जीवन तो था, लेकिन चेतना और विवेक का अभाव था। यह देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि जब तक ज्ञान और विद्या का प्रकाश नहीं फैलेगा, तब तक सृष्टि अधूरी ही रहेगी। ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से माँ सरस्वती का जन्म हुआ। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखें। कथा अब आगे सुनिए। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण किए थी, जो पवित्रता और शांति के प्रतीक हैं। उनके हाथ में, एक हाथ में वीणा, दूसरे पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में कमंडल था। उनके चरणों में हंस विराजमान था, जो अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को स्पर्श किया, संसार में स्वर, भाषा और संगीत का जन्म हुआ। मनुष्य बोलने, समझने और विचार करने लगा। ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की और शास्त्र का ज्ञान फैला। कला, साहित्य और विज्ञान का विकास होने लगा। देवताओं ने माँ सरस्वती की स्तुति की और उनसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का वरदान मांगा। माँ सरस्वती ने सभी को यह संदेश दिया कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो मानव को विनम्र बनाए। उन्होंने कहा कि विद्या का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। अहंकार से प्राप्त ज्ञान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा से ही संगीत, नृत्य, लेखन और शिक्षा का विस्तार हुआ। विद्यार्थी जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं। बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा होती है और बच्चे अपनी पुस्तकें माँ के चरणों में रखकर प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती माँ मुझे ज्ञान, बुद्धि दीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंस वाहिनी नमो नमः। जय माँ सरस्वती की जय।